नमस्कार साथियों, बीए सेकंड ईयर लॉजिक की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सहायक आचार्य के.आर. जियानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉजिक के पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था वाक्य आकार के नियम और साथ ही सिंबोलाइजेशन के भी कुछ नियम कि जब भी हम विधानात्मक तर्कशास्त्र में वाक्यों का सिंबोलाइजेशन करते हैं, वाक्यों का प्रतीकीकरण करते हैं, तो उसमें हम वाक्य के परिमाण को लिखते हैं, वाक्य की मात्रा को लिखते हैं। हमने ये भी जाना था कि वाक्य के परिमाण को जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें परिमाणक कहते हैं। और ये परिमाणक दो प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, यानी सर्वव्यापी और अंशव्यापी। अब हम इस व्याख्यान में पढ़ेंगे कि प्रतीकीकरण के अन्य कुछ नियम क्या हैं, किन नियमों की सहायता से हम वाक्यों में सिंबोलाइजेशन कर सकते हैं। नंबर एक नियम है कि वे सभी वाक्य जिनमें केवल शब्द का प्रयोग होता है, ओनली शब्द का जिसमें प्रयोग होता है, उन सारों को ए वाक्य में बदल देते हैं और एस और पी का स्थान बदल देते हैं। एस पी का मतलब है, एस का मतलब सब्जेक्ट और पी का मतलब है प्रेडिकेट। प्रत्येक तर्क वाक्य जो होता है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय पद होता है। उद्देश्य पद को सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय पद को प्रेडिकेट कहते हैं। तो उससे शॉर्टकट में हमने यहाँ पर एस और पी नाम दिया है। इसे अपने उ और वी भी लिख सकते हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। तो वे सभी वाक्य जिनमें केवल ओनली शब्द का प्रयोग किया जाता है उनको ए वाक्य में बदल देते हैं और एस और पी का स्थान बदल देते हैं। जैसे केवल मनुष्य विवेकी है, इसका वाक्य बनेगा विवेकी आ गया, केवल इसमें प्रयोग हुआ है इसलिए इसको हम ए वाक्य में बदल देंगे। ए वाक्य का शब्द क्या होता है? सभी हैं। तो हम सभी लिख दिया पहले और अंत में लिख दिया है, और एस और पी यानी उद्देश्य पद और विधेय पद को परस्पर बदल देते हैं। जैसे पहला था वह वाक्य, यानी इस वाक्य में क्या समझे आप कि जिस वाक्य में केवल शब्द आए उन वाक्यों को हमें ए प्रकार का वाक्य मानना है और उसमें एस और पी का स्थान हमें बदल देना है। ए प्रकार के वाक्यों के लिए इंग्लिश में ऑल, आर, एनी, वन आदि प्रयोग में आता है। जब भी हम वाक्यों का सिंबलाइज करते हैं तो हमें अंग्रेजी के वाक्यों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इसमें हमें सुविधा रहती है। तो उन वाक्यों की पहचान क्या होगी? या तो उनके शुरू में ऑल आर आएगा या उनके शुरू में एनी वन आएगा। ई प्रकार के वाक्यों के लिए नो शब्द का प्रयोग होता है। आई प्रकार के वाक्यों के लिए सम आर शब्द का प्रयोग में लाया जाता है और ओ प्रकार के वाक्यों के लिए सम आर नोट शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। छठा नियम है नोट ऑल का वाक्य आने पर। अगर कोई वाक्य ऐसा आ जाए जिसमें नोट भी आ जाए और ऑल भी आ जाए, उस प्रकार के वाक्य को आई प्रकार का वाक्य बना देते हैं। नोट ऑल का वाक्य जो आए तो उसे आई प्रकार का वाक्य बना देते हैं। सर्वव्यापी परिमाणक के आगे नोट लगने पर, यदि कोई सर्वव्यापी परिमाणक वाला कोई वाक्य आए और उसका हमें प्रतीकीकरण करना है तो उसके आगे अगर नोट लगा है तो उसे अंशव्यापी वाक्य में बदल देते हैं। यदि अपवाद वाले वाक्य हैं तो अपवाद निश्चित होने पर ए या ई प्रकार का वाक्य व अनिश्चित होने पर आई या ओ प्रकार का वाक्य मान लेते हैं। यदि अपवाद की संख्या जो है वो एकदम सर्टेन है, एकदम निश्चित है, तो उसे या तो ई प्रकार का वाक्य बनाएंगे या ए प्रकार का वाक्य बनाएंगे। लेकिन अपवाद की संख्या यदि निश्चित नहीं है तो उसे आई या ओ प्रकार का वाक्य बना देते हैं। जैसे कुछ को छोड़कर सभी गधे हैं। अब इसमें कुछ को छोड़कर इसमें कोई ये डिफाइन नहीं किया गया है कितनों को छोड़कर, एक को छोड़कर, दो को छोड़कर, तीन को छोड़कर, ये इसमें निश्चित नहीं है। इसलिए इस प्रकार का वाक्य या तो आई प्रकार का बनेगा
या ओ प्रकार का बनेगा। अब चूंकि ओ प्रकार का ये बन नहीं सकता क्योंकि इसमें नोट नहीं है, इसलिए ये वाक्य आई प्रकार का वाक्य बन जाएगा। पद, विधेय व परिमाणक का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्यों का तार्किक आकार। जैसे उदाहरण के लिए समझाने के लिए ये वाक्य हैं, ये हर साल ये एग्जाम में पूछते हैं। कुछ वाक्य दिए जाते हैं और उनका हमें सिंबलाइजेशन करना होता है। जैसे ऑल सीनियर आर डिग्निफाई, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये वाक्य सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। ऑल लगा है, इसका मतलब ये वाक्य सर्वव्यापी वाक्य है, तो इसलिए सर्वव्यापी परिमाणक का प्रयोग करेंगे हम। और एस एक्स इम्प्लीकेशन डी एक्स, क्योंकि सर्वव्यापी परिमाणक के जो वाक्य होंगे उनमें इम्प्लीकेशन का चिन्ह लगता है, और अंशव्यापी परिमाणक के जो सवाल होंगे वाक्य जो होंगे उनमें डॉट का चिन्ह लगता है। तो चूंकि यह सर्वव्यापी परिमाणक वाला चिन्ह वाक्य है, इसलिए इसमें इम्प्लीकेशन का चिन्ह लग गया। एक्स कोष्टक शुरू एस एक्स इम्प्लीकेशन डी एक्स, यानी एस एक्स होता है तो डी एक्स होता है। सम जूनियर आर प्रीटी, सम जूनियर आर प्रीटी, ये एग्जिटेंशियल वाक्य है, अंशव्यापी वाक्य है, इसलिए इसमें एग्जिटेंस एक्स लगता है। ब्रैकेट में बंद कर दिया। और जूनियर्स आर प्रीटी, तो जे एक्स डॉट पी एक्स, क्योंकि सर्वव्यापी वाक्य जो आएंगे, सर्वव्यापी परिमाणक वाले जो वाक्य हैं उनमें इम्प्लीकेशन लगता है, और अंशव्यापी परिमाणक वाले वाक्यों में डॉट का चिन्ह लगता है, इसलिए यहाँ डॉट लग जाएगा। नॉट ऑल जूनियर आर प्रीटी, नॉट ऑल आ गया इसमें, तो नॉट ऑल वाले वाक्य को हम आई प्रकार का वाक्य बना देते हैं। जैसे एग्जिटेंस एक्स इम्प्लीकेशन शुरू जे एक्स डॉट पी एक्स। अब देखो अगले वाला वाक्य नंबर 4, सम सीनियर हु आर नॉट सीरियस लाइक ग्रीक। सम सीनियर, कुछ सीनियर ऐसे हैं, तो इसमें एग्जिटेंस एक्स क्योंकि साफ दिया हुआ है, सम है, सम में इसका मतलब अंशव्यापी है। ऐसे हैं, कैसे हैं, हु आर नॉट सीनियर लाइक ग्रीक, हु आर नॉट सीनियर, तो एस एक्स डॉट आगे कोष्टक शुरू माइनस टी एक्स डॉट जी एक्स, क्योंकि आपको प्रतीक दिए हुए हैं कि नॉट सीनियर्स लाइक ग्रीक, तो टी एक्स नोट के लिए टी एक्स और डॉट ग्रीक के लिए जी एक्स। तो एग्जिटेंस एक्स से आरंभ किया, एस एक्स हमने लगाया, कोष्टक बंद किया, 9 टी एक्स डॉट जी एक्स, और ब्रैकेट को हमने बंद किया। ऑल एनिमल आर मॉर्टल, ऑल एनिमल आर मॉर्टल है, तो ये सर्वव्यापी परिमाणक वाला वाक्य है, तो इसमें एक्स लगाना है, और ए एक्स इम्प्लीकेशन एम एक्स। ही इज नाइदर जर्मन नोर इंडियन, वह न तो जर्मन है और न ही इंडियन, तो न तो जर्मन है तो नोट जी, और ओल का चिन्ह है तो डॉट लग गया, डॉट नोट आई, नोट जी डॉट नोट आई। नोट ऑल रोज आर रेड, नोट ऑल आ गया, इसका मतलब ये आई प्रकार का वाक्य है। एग्जिटेंस एक्स इम्प्लीकेशन व्यक्त शुरू आर एक्स डॉट डी एक्स और कोष्टक बंद। तो इस प्रकार से हमें परिमाणकों का प्रयोग करते हुए और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का सिंबलाइजेशन करना है, और इस तरह के आप अपने ओर से भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो और उनका सिंबलाइजेशन कर सकते हो। हर बार एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का या 10 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न वाक्यों का सिंबलाइजेशन कीजिए, तो आप इनके अधिक से अधिक इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अधिक प्रैक्टिस करने से आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएंगे, और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप ये क्वेश्चन फ़ोन करके या कॉलेज में आके मुझसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।